कि वह अवंती नाम का देश, जहाँ पर अनेक अनेक व्यवस्थाएं, कुएं, बावड़ियाँ, प्याऊ आदि खोल करके लोग आनंद ले रहे हैं, जल पीते हैं, भोजन करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। मार्ग में चलते हुए जहाँ अंतर्रहित कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों तरफ गेहूं के खेत, चावल के खेत आच्छादित हो रहे हैं। ऐसी भूमि ऐसे जान पड़ती है मानो नीले और सफ़ेद रंगों के वस्त्रों से ही आच्छादित हो रही हो। जहाँ के प्रवासी लोग यानी रहने वाले लोग मनुष्य वन की छाया में निवास करते हैं और केला, आम, अमरूद, अनेक अनेक फल खाते हुए मार्ग की थकावट का अनुभव नहीं कर रहे। ऐसे आनंद विभोर होकर के वहाँ के राहगीर रास्ते को तय करते हैं। उस अवंती देश में क्षिप्रा नदी के तट पर एक इंद्रपुरी के समान सुशोभित विशाला नाम के प्रसिद्ध श्रेष्ठियों की नगरी है। उसी अवंती देश में जिसका अभी मैंने वर्णन किया, ऐसी नगरी एक क्षिप्रा नदी के तट पर अमरावती से भी सुंदर यानी स्वर्गों के समान सुशोभित होती है, जिस नगरी का नाम है विशाला। और उसमें बड़े बड़े नगर के श्रेष्ठी जन निवास करते हैं। सफ़ेद और ऊंचे कोट से युक्त उस विशाला नगरी ऐसी जान पड़ती है मानो यश की सफ़ेद ध्वजा को ही फहरा रही हो। चारों गोपुर रूपी चार मुखों को धारण करने वाली वह नगरी ऐसे लगती है जैसे चारों तरफ से युक्त ब्रह्मा जी ही विराजमान हो। कोई दूसरी मूर्ति हो, जहाँ प्राकार कोट से सटी हुई उत्तम नदी ऐसी बह रही है मानो साक्षात गंगा ही वहाँ से बह रही हो। ऐसे सुंदर नगर को देखकर वहाँ की स्त्रियां आनंद विभोर हो जाती हैं और कोट रूपी क्षिप्रा नदी के बहाने, उस नदी के बहाने गंगा को देखकर सौतिया ढाई के कारण उनका रूप रख करके आ जाती हैं। जहाँ लता ग्रहों से युक्त सुंदर उपवनों में मनुष्य अपनी धर्म पत्नियों के साथ निश्चिंतता से कीड़ा किया करते हैं। व्यापार के लिए आए हुए बड़े बड़े व्यापारी ठियों में के मध्य स्थित परदेशी मनुष्यों से वहाँ का व्यापार ऐसा सुशोभित होता है मानो पलाश के फूल ही बनों से सहित हो। इन्हें गुलाबी गुलाबी पगड़ियाँ, अनेक अनेक प्रकार से वेशभूषा बनाकर वहाँ के व्यापारी वहाँ यत्र तत्र गमन करते हैं। तो ऐसा ऊपर से ऐसा लगता है कि जैसे पलाश के वृक्ष ही घूम रहे हों। वहाँ के नगर मार्गों पर नागरिक जनों के द्वारा बार बार यहाँ से वहाँ गमन करने के कारण उनके मुख से छोड़ी हुई पानी की लालिमा मार्ग को भी लाल करती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि ये स्थान कहीं भूतों का तो नहीं है जिसने लाल कर दिया हो। अवश्य जान पड़ते हैं जहाँ के मार्ग पर बार बार आने जाने वाले नागरिक के परिचित हैं, परंतु चलने वाले लोग उन मार्गों पर पान की पीक थूक रहे थे। और इंदौर में अगर थूक दी जाए तो चालान हो जाए। मगर वहाँ पर इतनी सफाई करने वाले थे, एक एक गली कूचों में सफाई किया करते थे। जहाँ का मार्ग घोड़ों के मुखों के फैन से, हाथियों के मदजल से और पैदल चलने वाले लोगों के पसीने से कीचड़ सहित हो रहे थे। जहाँ के मार्ग मनुष्यों की भीड़, धक्का मुक्की के कारण गिरे हुए नाना प्रकार के मणियों से अतिशय शोभायमान और आभूषणों के द्वारा
समुद्र तट के समान दिख रहे थे। यानी इतनी भीड़ थी वहां व्यापारियों की कि धक्के खाकर के उनके आभूषण की महल चमक रहा था। ऐसा सुंदर जहां का राजमहल प्रकाश के कारण आकाश से गिरे हुए सूर्य की चंद्रमा की किरणों से सहित शरद ऋतु के मेघ समूह के समान जान पड़ते थे। जहां के मकान प्रायः 2, 3 या 4 खंड के बने हुए थे, वो ऐसे जान पड़ते थे मानो ब्रह्मा रूपी कारीगर के द्वारा स्वयं सूत डालकर के बनाए गए हो। यानी उस नगर की ऐसी सुंदरता थी कि एक एक घर मकान वास्तु से बने हुए थे और व्यवस्थित बने हुए थे। कारीगर ने बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए थे और ऐसे नाप तौल से बनाए गए इस नगरी के महल अपने अपने शिखरों पर लगी हुई ध्वजाओं के समूह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सूर्य की प्रभा को रोकने के लिए ठीक हो, क्योंकि अपने सौंदर्य से गर्भीले पुरुष दूसरों की प्रभा को सहते हैं क्या? नहीं सहते। अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरे को देखकर और गर्वी अर्थात एक दूसरे के मद को सहन नहीं करते। जहां माणिक, पन्ना, मूंगा, नीलम निकले हुए कपूर, अगरू चंदन से उत्पन्न धूम के द्वारा आकाश को मेघाच्छित किया जा रहा था। इन्हें सुशोभित हो रहा था पूरा नगर कपूर की खुशबू आदि से। और नागराज धर्मेंद्र के द्वारा पूजित पातालपुरी के समान बड़े बड़े राजाओं से पूजित वह जिनेंद्र भगवान का जिनालय, जहां अतिशय प्रसिद्ध था, जहां का रूप, सौंदर्य और कुशलता के कारण महलों की छतों पर बैठी नारियां अपने गुणों के द्वारा गगनमयी विद्याधरों को मोहित कर रही थी। जो आकाश मार्ग से विद्याधर भ्रमण कर रहे थे, स्वर्गीय देवी देवता भ्रमण कर रहे थे और उस नगर की नारियां, माताएं अपने सौंदर्य से उन देवी देवताओं और विद्याधरों को आकर्षित कर रही थी, उनके मन को मोह ले रही थी। ऐसी वहां की माताएं उस विशाला नगरी में वसुपाल नाम का राजा राज्य करता था। और उस विशाला नगरी की उज्जैनी नाम की नगरी, उसमें राजा वसुपाल तो प्रजा के रक्षक थे, वह वसुपाल धर्म की रक्षा में भी समर्थ थे। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा धर्मराज यानी युधिष्ठिर हो, जो न्यायपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करता, दुखी मनुष्यों को सदा पालन करता, नीति का जानकार था। ऐसे उस वसुपाल के समान दूसरा कोई राजा उस समय नहीं था। श्रेष्ठी जन से युक्त जिस राजा ने अन्विक्षी नाम की प्रथम विद्या के द्वारा अपने स्वरूप को जाना था, अन्वीक्षणी नाम की अपने आत्मा के स्वरूप को जाना, स्वयं भी वह राजा गीत, नृत्य आदि समस्त विकारों से दूर रहा करता था। उसने कई विद्याओं के द्वारा अपने अपने कार्यों का विभाग कर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 3 वर्णों की पद्धति स्थापित की थी। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा लोक शिक्षाओं का कारण राजा ही कहा जाता है। जिस नगर का राजा ज्ञानवान, विवेकशील होता है, वह अपने राज्य में शिक्षा का भी बहुत बड़ा महत्व समझता है और वहाँ शिक्षा के लिए अनेक अनेक उपाय करता है, न्याय और नीति की व्यवस्था करता है और विद्याओं आदि के द्वारा धन आदि का उपार्जन करने की नीतियाँ अपनी प्रजा के लिए